बड़ी खबर ये मिल रही है कि रायपुर को आज 51 मैतारी सदन की सौगात मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ को 51 मैतारी सदन की सौगात आज मिलने वाली है और सीएम विष्णुदेव साय मैतारी सदनों का लोकार्पण करेंगे। धमतरी जिले के ग्राम करेली बड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और धमतरी का 246 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी धमतरी को आज मिलने वाली है। महिला स्वयं सहायता समूह 2 लाख सदस्य वर्चुअली इसमें जुड़ेंगी और प्रथम चरण में 202 मैतारी सदन के लिए 50 करोड़ स्वीकृत कर दी गई है। द्वितीय चरण में 166 मैतारी सदनों के लिए 50 करोड़ मंजूर किए गए हैं और सीएम डोंगरगढ़ दर्शन बसों को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। 51 मैतारी सदन की सौगात मिलेगी। सीएम विष्णुदेव साय मैतारी सदनों का लोकार्पण करेंगे और धमतरी जिले में जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, जहां पर ग्राम करेली बड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां से 51 मैतारी सदनों का लोकार्पण होगा। धमतरी को 240 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी सीएम आज देने वाले हैं। तो वहीं महिला स्वयं सहायता समूह की 2 लाख सदस्य वर्चुअली जुड़ने वाली हैं इस कार्यक्रम से। साथ ही साथ प्रथम चरण में 202 मैतारी सदन के लिए 50 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। तो वहीं द्वितीय चरण की अगर बात करें तो द्वितीय चरण में 166 मैतारी सदनों के लिए 50 करोड़ मंजूर हुए हैं और यहां से सीएम डोंगरगढ़ दर्शन बसों को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो आज कई बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात 51 मैतारी सदन की पूरे छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। धमतरी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय धमतरी के दौरे पर रहने वाले हैं, आज इस खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और यहां से धमतरी को 246 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह की 2 लाख सदस्य वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं और सीएम आज बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू अधिक अपडेट के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। खोमन, सीएम आज धमतरी के दौरे पर रहने वाले हैं, कितना खास ये दौरा और साथ ही साथ मैतारी सदन की अगर बात कर ली जाए तो 51 मैतारी सदनों का लोकार्पण हो रहा है, कितनी बड़ी ये सौगात? देखिए प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए। कैसे छत्तीसगढ़ सरकार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी, इसी मैतारी सदन से होने वाला है, क्योंकि यहाँ महिलाएं प्रशिक्षण लेगी, प्रशिक्षण लेकर कैसे आत्मनिर्भर बनेगी, इस ओर काम होने वाला है। यही कारण है कि 51 मैतारी सदन का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। अलग अलग तरीके से महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, उस ओर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। मैतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर 1-1 हजार हर महीना पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरी ओर आत्मनिर्भर कैसे महिलाएं बने, यही कारण है कि मैतारी सदन का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री अपने हाथों से करने वाले हैं। महिलाओं के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि आधी आबादी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। ऐसे उनको कैसे एक नई राह दिया जाए, एक नया प्लेटफॉर्म दिया जाए, यही कारण है कि मैतारी सदन का लोकार्पण करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साथ ही साथ धमतरी को भी बड़ी सौगातें आज मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए खोमन। इधर छत्तीसगढ़ के नान घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को दिल्ली ले जाने की तैयारी है। रायपुर कोर्ट से सीधे एयरपोर्ट लेकर जाएंगे दिल्ली और आपको बता दें कि ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है। 16 अक्टूबर तक दोनों दिल्ली ईडी की रिमांड पर रहने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कई घोटाले उजागर हुए और लगातार हर मामले में कार्रवाई चल रही है। तो वहीं इसी बीच नान घोटाले की खबर भी सामने आई थी, जिसमें अब ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को दिल्ली ले जाने की तैयारी चल रही है। रायपुर कोर्ट से सीधे एयरपोर्ट लेकर जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी ईडी की टीम। आपको बता दें कि ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला से। ईडी की टीम रिमांड पर लेगी, इनसे पूछताछ करेगी। 16 अक्टूबर तक दोनों दिल्ली ईडी की रिमांड पर रहेंगे और वहां पर पूछताछ की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के नान घोटाले मामले में ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुट गया। खोमन, देखिए, ये जो नान घोटाला मामला है, इस मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। अब दिल्ली ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करने वाली है आरोपियों से। देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर काम कर रही है, यही कारण है कि जो भ्रष्टाचार से संलिप्त अधिकारी हो या नेता हो या कोई भी हो, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही। यही कारण है कि सीजीपीएससी में आपने देखा कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। कोयला घोटाले मामले में देखा आपने, महादेव सट्टा ऐप मामले में आपने देखा कि लगातार कार्रवाई हो रही है। और इस बीच नान घोटाले मामले पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। और यही कारण है कि जो 2 अफसर हैं, आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, उनको दिल्ली ले जाने की तैयारी है।
दिल्ली ले जाया जाएगा और इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर नान घोटाला को अंजाम किस तरीके से दिया था, कौन कौन इसमें शामिल हुए थे और कितने लोगों को जो है इस पर संलिप्त थी। तो आने वाले दिनों में जब ईडी पूछताछ करेगी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका बड़ा खुलासा होने वाला है। और यही कारण है कि दोनों अफसरों को राजधानी रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। यही कारण है कि ईडी अलग अलग मामलों में जांच कर रही है और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। दोनों आरोपियों से आगे जब पूछताछ की जाएगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए खोमन। और इधर छत्तीसगढ़ में आईएफएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुल 11 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वन मंत्रालय ने इसे लेकर ट्रांसफर आदेश जारी किया है। तो देखिए, फॉरेस्ट विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके तबादले छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। कुल 11 आईएफएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और वन मंत्रालय ने इसे लेकर ट्रांसफर आदेश भी जारी कर दिया है। तो पुलिस महकमे में लगातार ट्रांसफर की खबरें सामने आ रही थी और इसी बीच अब आईएफएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 आईएफएस अधिकारी हैं, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं और वन मंत्रालय ने यह ट्रांसफर आदेश जारी किया है। इधर सूरजपुर पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने स्वस्थ जीवन के लिए लगातार स्वास्थ्य जांच की अहमियत पर उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि गांव में महिलाओं में खून की कमी और कुपोषण की समस्या अभी भी मौजूद है। उन्होंने सरकार द्वारा मितानिनों आरोग्य केंद्रों और पीएचसी में सभी जांच और उपचार की बेहतर व्यवस्था का लाभ लेने की अपील की। रजत जयंती महोत्सव और सेवा पखवाड़ा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजा में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य शिविर में 330 लोगों ने पंजीयन कराया और इनमें से 201 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। तो देखिए, स्वस्थ नारी स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम रखा गया है और गांव में महिलाओं में खून की कमी और कुपोषण की समस्या है, ये कहना है मंत्री का। और साथ ही साथ यहां पर जो रजत जयंती महोत्सव है इसमें स्वस्थ नारी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है, खासकर महिलाओं को स्वास्थ्य जांच करवाते रहना चाहिए। इधर जीएसटी में बदलाव को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जीएसटी पर फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से सही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर इसी बीच उन्होंने तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि के हिसाब से चलती थी सरकार, पहले 16 तरह के टैक्स लेती थी कांग्रेस, ये कहा है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने। तो देखिए, जीएसटी में जिस तरह से बदलाव किए गए, जीएसटी 2.0 कल से लागू हो चुके हैं और ऐसे में लगातार सरकार ये बता रही है कि किस तरह से आम नागरिकों को इससे फायदा मिलने वाला है। तो इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार का जीएसटी पर फैसला बिल्कुल सही है। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा है। देखिए, इनकी बुद्धि जो है आज से 50 साल पहले जब इनकी सरकार होती थी उसी बुद्धि के अनुरूप चल रहा है। जीएसटी सही समय पर सही फैसला लिया गया था। पहले 16 प्रकार के टैक्स होते थे, उसको सेंट्रलाइज किया गया। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है, ये इसका स्वागत करना चाहिए। पूरे व्यापार सब लोग जीएसटी के जो दरों में छूट है उसका स्वागत कर रहे हैं। इधर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बजट उत्सव मनाया है। आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन जब से जीएसटी 2.0 लागू हुआ, उन्होंने जमकर इसका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने मालवीय रोड मार्केट में जाकर उपभोक्ताओं और व्यापारियों से मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाकर इस खुशी को जाहिर किया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जीएसटी 2.0 देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। तो वहीं व्यापारियों ने बताया कि नए प्रावधानों से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और कारोबार का माहौल और बेहतर होगा। पूरे व्यापारी वर्ग को और सभी उपभोक्ताओं को भी बधाई देते हैं कि खाने पीने के सामानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, ऑटोमोबाइल्स में जीएसटी की कमी की है। जो 2 स्लैब 18 और 12% के थे उसको 5% और 12% कर दिया है और बहुत सारे जिन्स पर तो टैक्स को 0 कर दिया है और इससे आम आदमी का जीवन जो है वो बहुत आसान होगा।
चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां पर स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रिंसिपल निलंबित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम जीआरडी स्कूल की प्रिंसिपल एस संगीता नायर को निलंबित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव आरपी वर्मा ने ये आदेश जारी किया है। स्कूली बच्चों के तिलक और रक्षा सूत्र जैसे धार्मिक प्रतीकों पर की गई अनुचित टिप्पणी की शिकायत और जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने जांच रिपोर्ट सौंपी और निलंबन की पुष्टि भी की है। और देखिए, कल से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में देश भर के तमाम माता मंदिरों से तस्वीरें सामने आई हैं। आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। आया है, माता ने बुलाया है। मेरे घर आना मैया, छोटी सी झोपड़िया में। तो देखिए, मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना और पूजा अर्चना के साथ नवरात्र की भव्य शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। कोंडागांव से ये तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर पंडाल पूरी तरह से सजकर तैयार है। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ मां की आराधना में जुटे हुए हैं और शहर के विकासनगर स्टेडियम में बीते 17 सालों से दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही गरबा का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है और इस बार भी बरसाना रास गरबा समिति ने भव्य आयोजन किया है। नवरात्रि के पहले दिन में बरसाना रास गरबा समिति के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में हमने माता का जन्मोत्सव कार्यक्रम जिला अस्पताल, जो कि कोंडागांव में स्थित है, मनाया है। माताएं जिन्होंने बच्चियों को जन्म दिया है, उनको हमने पूजा अर्चना की है, बच्ची की पूजा अर्चना की है और चुनरी से ओढ़ा करके, चंदन लगा करके उनका स्वागत किया है। तो वहीं नवरात्रि के मौके पर अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में भी देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं ने 5500 से ज्यादा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए। अमेरिका, दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों से भक्तों ने दीप जलवाए। शुद्ध घी और तेल से दीप प्रज्वलन किया गया। मंदिर में भक्ति और आस्था का माहौल चरम पर है और आपको बता दें कि यहाँ मां महामाया राज परिवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की कुलदेवी है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन अर्चन करने पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि देश विदेश से आए तमाम श्रद्धालुओं ने 5500 से ज्यादा मनोकामना दीपक यहां पर जलाए हैं। तो अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में भी पूरी तरह से नवरात्र पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है और माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र में मां महामाया के प्रांगण में दीप जो है, तेल के ज्योति जो है 3700 और घी के घृत ज्योत जो है 19 प्रज्वलित किए जा रहे हैं। और वह जो है कि इसमें हमारे बहुत यहाँ के जो श्रद्धालु हैं लोकल ही हैं, बाकी पूरे राज्य से, पूरे छत्तीसगढ़ से, अन्य प्रांतों से भी हैं, मुंबई से भी हैं और विदेश के भी हमारे कुछ अमेरिका वगैरह भी जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का अड़भार गांव यहां पर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां स्थित शक्तिपीठ मां दक्षिणी काली अष्टभुजी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक है और 8 भुजाओं वाली मां की प्रतिमा बेहद प्राचीन है, इसलिए इसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया हुआ है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि शक्ति के इस अद्भुत अष्टभुजी मंदिर का नजारा कैसा है। हमारे संवाददाता राकेश साहू की इस रिपोर्ट से आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्ति जिले के अड़भाड़ में स्थित दक्षिण